गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में किसकी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। तो देखिए अगली जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। जैसे N2 नाइट्रोजन गैस की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कह दी जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कितनी होती है? 7। ठीक है ना। अब इसके बाह्य कक्षांक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो देखते हैं। पहले में 2, कितने रह गए? 5। तो देखिए अष्टक बनाने के लिए अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो नाइट्रोजन के मध्य क्या लगेगा? त्रिबंध लगेगा। क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 की आवश्यकता होती तो 2 डैश लगते अर्थात त्रिबंध लगता। अब 3 की आवश्यकता है तो त्रिबंध लगेगा। और भाई ये कोष में है कितने इसके पास? 5। तो आपस में 3-3 का साझा कर रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन इनके पास रह जाते हैं क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसे समय बनाते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक इस प्रकार बड़ा गोला बनाया, एक इस प्रकार बनाइए। ठीक है। दोनों के अंदर क्या लिख दो? N लिख दो। अब दोनों एक जैसी तत्व है, ये भी नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है, तो इनके परमाणु संख्या अलग अलग दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन संख्या अलग अलग दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके पास कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। 3 तो इसको दे देगा ये, तो कितने रह गए इसके पास? 2। क्योंकि भाई ये कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 3 तो इसको दे दिए और 2 यहाँ पर। इसी प्रकार इसके पास भी 5 होते हैं, 2 यहाँ पर, 3 इसको दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई या नहीं बन गई? तो देखो क्या क्या है कि 2 नाइट्रोजन लिखे, 2 गोले बनाकर हमने, फिर इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक नाइट्रोजन के पास। तो त्रिबंध है तो 3-3 का साझा करेंगे। ये 3 ये देगा और 3 ये देगा, तो यहाँ पर 6 हो गए या नहीं हो गए? और 2-2 इनके पास शेष रह गए। तो देखिए अष्टकोण हुआ या नहीं हुआ? इस नाइट्रोजन के लिए 6 ये रहे, 2 ये 8। इसके लिए देखते हैं, इस नाइट्रोजन के लिए 6 ये रहे, 2 ये रहे, 8। तो इस प्रकार N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। अब इसके बाद में अगला देखते हैं अमोनिया NH3। NH3 तो देखिए इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, H H और H, NH3 बन गया है ये। तो एक बड़ा गोला बनाइए। इसमें देखिए अलग अलग तत्व है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के हैं। तो इस प्रकार एक बड़ा गोला बनाइए, इसके केंद्र पर लिख दो N। अब ये किससे बंध का निर्माण करा? हाइड्रोजन से। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो 3 छोटे गोले इस प्रकार बना दो। बना दिए? नहीं बना दिए? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनके बाह्य भाग को लिख देते हैं H, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए दर्शाया ये। अब N है उसको क्रॉस द्वारा दर्शा देते हैं उसके तत्व को। तो N के पास कितने होते हैं भाई? ये कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 5 होती है। तो 3 तो ये इनको दे देगा, शेष कितने रह जाएगी इसके पास? 2। तो एक तो इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। हाइड्रोजन के पास स्वयं के पास कितना होता है? डॉट। सॉरी, एक होता है, उसको डॉट द्वारा लिख रहे हैं, डॉट डॉट और डॉट। तो नाइट्रोजन की देखते हैं 8 हो गई क्या? 2 ये रही, 2 2 4, 2 6, 2 8। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? सदैव 2 होते हैं। ठीक है। तो ये NH3 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। अब इसके बाद में देखते हैं H2O की, जल की। तो देखिए जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो O के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, बताया था मैंने। O के पास परमाणु संख्या होती है 8। पहले में 2, फिर कितने रह गए? 6। ठीक है ना। बाह्य कोश में 6 और H के पास 1 ही होता है, 1 की कमी होती है। तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 भरे जाते हैं। अब देखते हैं एक बड़ा गोला बनाओ जिसमें O लिख दो, इसके साथ H है तो 2 क्या लिख दो इस प्रकार, ये बना दो। आप लिख देते हैं H और H। अब एक ही O जो इसके पास 6 होते हैं, एक तो इसको दे देगा। मान लीजिए क्रॉस के द्वारा लिख रहे हैं,
ठीक है, किसके द्वारा लिख रहे हैं, क्रॉस के द्वारा। एक इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देगा। टोटल होते कितने इसके पास, 6, तो 2 तो यहाँ पर आ गए, कितने रह गए, 4, तो 4 इस प्रकार यहाँ पर लिख दो। H के पास 1 होता है तो डॉट, इसी प्रकार यहाँ पर भी डॉट। तो पहले ऑक्सीजन की देखते हैं, 8 हो गए क्या, तो 4 तो इसके पास थे, 4 और 2 6, 6 2 8। तो इस प्रकार साझा करके इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो विन्यास होता है वो पूर्ण कर लिया। इसी प्रकार हाइड्रोजन के पास 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इसका अर्थ है ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने बना ली। अब देखिए इसी प्रकार आप देखते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लो का अर्थ होता है चक्रीय। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे, इसका साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लो का अर्थ होता है चक्रीय रूप। पेंट में कार्बन 5 होते हैं, तो देखिए इसको इस प्रकार लिखा रहता है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, साइक्लो तो इस प्रकार चक्कर का निर्माण करो, सिंगल बॉन्ड आता है इसमें। तो एक से के साथ 2 डैश, 2 की कमी प्रत्येक के साथ क्या लग जाएगा, H2 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 और H2। कोई दिक्कत नहीं है, शाखा विधि में भी लिख सकते हैं इसको इस प्रकार। ये दर्शा सकते हो आप 1 2 3, सॉरी यहाँ पर बना लेते हैं 1 2 3 4 और 5। तो H और H, H और H, H और H, इसी प्रकार H और H, H और H। इस प्रकार इसकी साखित विधि हो गई है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन है, 5 है। तो 5 कार्बन के लिए किस प्रकार वो इन 5 कार्बन को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है वो देखिए। तो इसके लिए इस प्रकार आप 5 गोले बनाइए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए अर्थात काटते हुए, 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। इस प्रकार आप 5 कार्बन के लिए 5 गोले बना लीजिए। इनके केंद्र पर लिख देते हैं कार्बन 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 और कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं प्रत्येक कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए कितने क्रॉस आते हैं, 2। कार्बन कार्बन के बीच में है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को तो क्रॉस द्वारा दर्शाएंगे और हाइड्रोजन को डॉट द्वारा। तो ये कार्बन कार्बन के मध्य लगा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए 2 क्रॉस आएंगे अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर भी इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो। जहाँ पर ये गोले एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं अर्थात काटते हैं, वहाँ पर इस प्रकार क्रॉस दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2। तो 2 छोटे गोले प्रत्येक पर बनाने, बड़े गोले पर। तो एक तो ये बन गया, इसका ये बन गया। ठीक है, प्रत्येक बड़े गोले पर 2 छोटे गोले बना लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, H H। इसी प्रकार इस पर भी 2 बनेंगे, क्या लिखेंगे, H और H। इसी प्रकार इस पर भी 2 बनेंगे, H और H। इसी प्रकार इस पर बनाते हैं H और H। इस पर बनाते हैं H, एक और बनेगा H। तो इस प्रकार प्रत्येक बड़े गोले पर 2 हाइड्रोजन के लिए छोटे गोले बना देते हैं। अब आपको पता है हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, डॉट और क्रॉस, डॉट 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 क्रॉस, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, डॉट क्रॉस। तो ये साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई।
देखिए एक बार पुनः बता देता हूँ बनाकर किस प्रकार बनाने हैं। एक बार तो ऐसा लगता है कि अब तक क्या बना दिया, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आराम से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले साइक्लोपेंटेन का आपको सूत्र पता होना चाहिए। ये चक्रीय रूप होता है। पेंट में कार्बन 5 होते हैं, तो इस प्रकार 5 आपस में संयोजित होंगे, प्रत्येक के साथ H2 क्या होगा, संयोजित होगा। अब देखिए इसको इस प्रकार दर्शाएंगे। वापस देख लो कैसे बनाई है कि कार्बन कितने थे इसमें, 5 थे। तो 5 गोले इस प्रकार बनाने एक दूसरे को काटते हुए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 गोले हो गए। प्रत्येक के केंद्र पर क्या लिखेंगे, कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि कार्बन कार्बन के मध्य देखते हैं सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है, और आपको पता है कार्बन कार्बन के मध्य है, तो दोनों एक ही तत्व हो गए, और दोनों के लिए लिख देते हैं क्रॉस। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, डबल क्रॉस आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, डबल क्रॉस कर दिया, ये प्रत्येक के साथ क्या लगा देते हैं, डबल क्रॉस। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, 5 गोले बनाइए, प्रत्येक के केंद्र पर कार्बन लिख दीजिए, और जहाँ पर ये प्रतिच्छेदित करते हैं वहाँ पर क्रॉस 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 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन देखिए कितने हैं। प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 है। कितने हैं, 2। तो इसके अनुसार यदि लिखते हैं तो 2 छोटे गोले बनाइए प्रत्येक कार्बन पर, प्रत्येक बड़े गोले पर 2 छोटे गोले बनाइए। क्या लिख देते हैं, H। इसी प्रकार इसके साथ H H, इस कार्बन के साथ 2 गोले बनाइए, H H H और H H H। इनके वही भाग पर क्या लिख दिया, H लिख दिया। अब आपको पता है जो हाइड्रोजन होता है वो एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो एक तो किससे संयुक्त होगा, कार्बन से होगा, एक स्वयं से होता है इसमें सिंगल बॉन्ड। तो प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ क्या लिखेंगे, डॉट क्रॉस 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 और डॉट क्रॉस और डॉट क्रॉस। तो इस प्रकार साइक्लोपेंटेन की आपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्राप्त की। साथ साथ में यदि आप बनाते हो तो आसान रहेगा आगे सीखने के लिए, ठीक है ना। अब अगली इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। हेक्स में कार्बन कितने होते हैं, 6, और एन की दावने आ रही है, एक कलबंद आएगा। तो चक्रीय रूप में 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार इनको संयोजित कर दीजिए। एक कार्बन के साथ 2 डैश हैं, 2 की कमी है, तो H2 लग जाएगा प्रत्येक के साथ, H2 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 और H2। इसकी साक्ष्य विधि बना देते हैं। तो इस प्रकार 6 कार्बन वापस देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। प्रत्येक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगा दिया, 2 कमी है तो 2 हाइड्रोजन से संयोजित हो जाएगा। ये कितने हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से संयोजित हो जाएगा इस प्रकार। ये इसकी साक्ष्य विधि हो गई। अब बनाते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
तो हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो कितने कार्बन है इसके पास? 6 कार्बन है। तो देखिए इस बार 6 गोले बनाएंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए। 1 2 3 4 5 और 6। तो इनके केंद्र पर लिख देते हैं कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। देखिए आपको ये बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपसे ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो इनको नोट कर लेना ज़रूर। तो इस प्रकार 6 कार्बन आपने व्यक्त कर दिए इनके केंद्र पर, और 6 बड़े गोले इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हुए लिख दिए। अब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड के लिए कितने क्रॉस आएंगे? 2 आएंगे। और कार्बन कार्बन के मध्य तो दोनों को क्रॉस द्वारा दर्शा देते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? डबल क्रॉस। ये पहला स्टेप पूरा हो गया कि पहले तो हमने क्या किया कि 6 गोले बना लिए, फिर उनके केंद्र पर कार्बन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर क्रॉस क्रॉस डबल क्रॉस दर्शा दिया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसके साथ देखते हैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो 2 छोटे गोले बनाते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं? हाइड्रोजन लिख देते हैं। प्रत्येक बड़े गोले पर 2 छोटे गोले बनाने होंगे। अब लास्ट गोले को बना लेते हैं। तो इस प्रकार बड़े गोले पर 2 छोटे गोले संयोजित करते हैं, और प्रत्येक के साथ क्या लगेगा? डॉट क्रॉस। क्या लगेगा? डॉट क्रॉस। तो इस प्रकार डॉट क्रॉस से इनको व्यक्त कर देते हैं। प्रत्येक के साथ डॉट क्रॉस लगा दिया। तो सिंपल एकदम 6 बड़े गोले बनाइए एक दूसरे को काटते हुए, और केंद्र पर कार्बन लिख दीजिए। फिर क्या करते हैं, जहाँ पर बड़े गोले एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर डबल क्रॉस लिख देते हैं, लिख दिए होंगे। फिर आप देखते हो कि एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन संयोजित है, तो 2 छोटे गोले इन पर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, प्रत्येक बड़े गोले पर कर देंगे। अब हाइड्रोजन इनके बाह्य भाग पर लिख देते हैं, ठीक है। और प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ क्या लगता है? डॉट क्रॉस, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, तो उसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है और एक कार्बन का होता है। तो इस प्रकार साइक्लोहेक्सेन की आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हो। इसी प्रकार अगला अब देखिए इससे अगला साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन जिसका दूसरा नाम होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन, ठीक है। तो आपको पेपर में एक्सिन, साइक्लोहेक्सीन या बेंजीन के रूप में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इसकी संरचना बनाते हैं। तो हेक्स में कार्बन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका संरचना सूत्र किस प्रकार करते हैं। 2 कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस प्रकार इनमें 3 तो क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, और 3 ही क्या होते हैं? डबल बॉन्ड, 1 2 3, ठीक है। अब आपको पता है कार्बन के साथ 4 डैश होते हैं, तो 3 डैश तो ये संयोजित हो गए, एक रह गया, तो क्या लगेगा? एच। एच एक की कमी है, तो एच संयोजित हो जाएगा इनके साथ।
तो C6H6 बेंजीन का ये सूत्र होता है, C6H6 ये संरचना सूत्र होता है। अब इसको साखित विधि में और दर्शा देते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और एक क्या लगा हुआ इनके साथ, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हाइड्रोजन को चिह्नित करके आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये इसकी साखित विधि हो गई। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस पर कि कार्बन कितने इसमें 6। तो पहले तो वो एक स्टेप है कि 6 गोले बनाइए एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए। 1 2 3 4 5 और लास्ट जो गोल होगा इस दोनों को काटेगा। ठीक है, 6। तो क्या लिख देते हैं, इनके केंद्र पर C लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले 2 कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो 2 कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, सॉरी सिंगल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 क्रॉस दर्शा दिए कार्बन कार्बन के मध्य। फिर अगले 2 कार्बन के मध्य देखते हैं तो कितने हैं, डबल बॉन्ड है, तो कितने आ जाएंगे इसमें, 4 क्रॉस आ जाएंगे। एक के लिए 2 3, तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे, 4। इसी प्रकार अगले में फिर सिंगल बॉन्ड है तो 2 क्रॉस आ जाएंगे। अगले में 4 है तो इस प्रकार 4 सॉरी डबल बॉन्ड है तो 4 क्रॉस दर्शा देंगे। फिर अगले में सिंगल बॉन्ड है, ये रहा, तो डबल क्रॉस आएगा। फिर इससे अगले कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो इस प्रकार क्रॉस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन क्या है, एक संयोजित है। तो इस प्रकार प्रत्येक गोले पर एक हाइड्रोजन के लिए इस प्रकार छोटा गोला बना दो प्रत्येक बड़े गोले पर, H H H H और H। अब कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो किसका होता है, कार्बन का होता है, जिसको क्रॉस द्वारा दर्शा दिया। एक किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो कहने का अर्थ है क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट और क्रॉस डॉट। इस प्रकार साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं इसमें कार्बन का अष्टक पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे इस बड़े गोले में देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, 4 तो ये रहे, 2 ये रहे, 6 6 2 8। इसी प्रकार इसमें देख सकते हो 2 2 4 4 8। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 4 2 6 2 8। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 2 2 4 4 और 4 8। इस प्रकार इसमें देख लो चाहिए 4 2 6 2 8। ये और देखो 2 2 4 4 और 4 8। और इसमें भी देख सकते हो आप 2 2 4 4 और 4 8। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन अपना अष्टक इसमें पूर्ण कर रहा है। तो वापस देख लो, यहाँ पर ध्यान रखना डबल क्रॉस, फिर आपके पास 4 क्रॉस है, फिर डबल है, फिर 4 है। तो इस प्रकार आप इनको वापस देख लीजिए किस प्रकार हमने इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाया है। फिर इसके बाद में एक अपवाद और बताएंगे सल्फर के लिए, उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और देखना। तो हमने क्या किया था, 6 कार्बन इस प्रकार व्यवस्थित करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इनके केंद्र पर क्या लिखेंगे, सी 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 और सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो डबल क्रॉस आएंगे। फिर उसके बाद में 4 क्रॉस लिख दो, फिर 2, फिर क्या आएंगे 4 क्योंकि डबल बॉन्ड मिलेगा आपको, फिर 2, फिर क्या लिख देंगे 4।
कोई दिक्कत नहीं है। किस लिए आए हैं कि इन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो 2 क्रॉस आ गए, इनके मध्य डबल बॉन्ड है तो 4 क्रॉस आ गए, फिर इनके मध्य सिंगल बॉन्ड है तो 2 क्रॉस आ गए, इनके मध्य डबल बॉन्ड है तो 4 क्रॉस आ गए, इनके मध्य सिंगल बॉन्ड है तो 2 क्रॉस आ गए, इसी प्रकार इनके मध्य डबल बॉन्ड है तो 4 क्रॉस आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार बना लोगे, ठीक है ना। फिर इनके साथ हाइड्रोजन देखिए एक है, तो इस प्रकार एक छोटा गोला इस पर संयोजित कर देते हैं प्रत्येक पर, ठीक है, कर दिया। इनके बाह्य भाग पर क्या लिख देते हैं, एच 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 और एच, हाइड्रोजन लिख दिया। अब आपको पता है हाइड्रोजन कार्बन से संयुक्त है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो किसका होता है सिंगल बॉन्ड में, कार्बन का, और एक किसका होता है हाइड्रोजन का, तो क्रॉस डॉट लिख देते हैं, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट और क्रॉस डॉट, इस प्रकार है। यहाँ पर दर्शा भी सकते हो कि सी के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस द्वारा और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट द्वारा दर्शाए गए हैं।